हेलो बच्चों, गुरु माता चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपको पदबंध पढ़ाने जा रही हूँ। मैंने आपको कहा था संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय, इसकी डोर पकड़ के रखिएगा, हर जगह यही काम आएगा। तो आज हम आपको जो पढ़ाने जा रहे हैं वो पढ़ा रहे हैं आपको पदबंध। पदबंध कई चीज़ों का एक समूह होता है। जैसे एक खिलौना है और उसको आप जो है तोड़ के रख देते हैं तो वो अलग अलग टुकड़ों में विभक्त होता है, लेकिन जब उसी को जोड़ते हैं तो फिर एक कई इकाइयाँ मिलकर एक कार्य करती है। आज हम यहाँ पर जो है इस पदबंध के बारे में पूरी जानकारी हासिल करेंगे। जब दो या दो से अधिक शब्द आपस में मिलकर के एक व्याकरणिक इकाई का कार्य करते हैं तो वहाँ पर पदबंध हो जाता है। ठीक है, जब एक से अधिक इकाइयाँ मिलकर के संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय का आदि का कार्य करती हैं तो वहाँ पर आपका पदबंध हो जाता है। अब ये पदबंध कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? देखिए, पदबंध हमारे 5 प्रकार के पदबंध होते हैं। एक है आपका संज्ञा पदबंध, दूसरा है सर्वनाम पदबंध, तीसरा विशेषण, चौथा क्रिया और पांचवा होता है अव्यय का एक भेद होता है क्रिया विशेषण। तो ये क्रिया विशेषण के रूप में हम इसको स्वीकार करेंगे। सबसे पहले आता है यहाँ पर संज्ञा पदबंध। जब किसी भी वाक्य में एक से अधिक इकाइयाँ मिलकर के संज्ञा का कार्य करती हैं तो वहाँ पर आपका संज्ञा पदबंध हो जाता है। जैसे यहाँ पर दिया है कि अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। किसके पुत्र थे? पुत्र किसके थे? अयोध्या के राजा दशरथ। ठीक है, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र कितने थे? 4 पुत्र थे। ठीक है, तो ये 4 जो है आपके चारों में ये विशेष ये संज्ञा शब्द है कि नहीं? दशरथ के लिए शब्दों का प्रयोग हुआ है या नहीं हुआ है? बच्चों, आपने अच्छी तरह पढ़ा है। तो ये शब्द सब किसके लिए आ रहे हैं कि दशरथ कौन थे? अयोध्या के राजा थे, उनके पुत्र थे। तो दशरथ के बारे में ये सारी चीज़ें आ रही हैं, इसलिए राजा दशरथ के लिए सारी इकाइयाँ कार्य कर रही हैं। इसलिए ये हमारा सबसे पहले जो बनेगा ये बनेगा आपका संज्ञा पदबंध। दूसरा उदाहरण देखिए, आसमान में उड़ता गुब्बारा फट गया। क्या फट गया? क्रिया से प्रश्न करें, क्या फटा? आसमान में उड़ता हुआ गुब्बारा। गुब्बारा क्या है? संज्ञा या सर्वनाम या क्रिया या विशेषण? संज्ञा शब्द है। क्या है ये? संज्ञा शब्द है। और ये फट गया तो आपका ये आया आसमान में उड़ता गुब्बारा। तो ये सारे आसमान में उड़ता, ये सब आपका जो है गुब्बारे तक की जितनी भी चीज़ें आ रही हैं वो आपके संज्ञा के लिए कार्य कर रही हैं। इसलिए इसको हम कहेंगे आपका संज्ञा का कार्य करने वाला है, इसलिए संज्ञा पदबंध के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार बहुत सारे उदाहरण होते हैं बच्चों इसमें कि विदेश में रहने वाला छात्र कल स्वदेश आ गया। विदेश में रहने वाला छात्र, यहाँ पर भी आपका देखा वाला अलग शब्द है, छात्र अलग शब्द है, लेकिन अनेक मिलकर के संज्ञा पदबंध का कार्य कर रहे हैं। एक से अधिक शब्द छात्रों के लिए आया कि छात्रों की विशेषता क्या होती है उसके लिए आया है। तो छात्र कौन है? विदेश से आए हुए छात्र हैं, इसलिए विदेश से आने वाले छात्र आपका संज्ञा का कार्य कर रही है। दूसरा पदबंध आता है आपका सर्वनाम पदबंध। आपको पता है कि सर्वनाम शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के रूप में कार्य करते हैं उसको जो या दूसरे शब्दों में जो संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकते हैं वो आपके सर्वनाम कहलाते हैं। तो सर्वनाम शब्दों के बारे में आपने पूरी जानकारी हासिल की है। जानते हो कि नहीं जानते हो? पढ़ाया था बच्चों, मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था, समझ गए थे ना? तो आज वही सर्वनाम आपका फिर आपके सामने आ रहा है। यहाँ पर आया है आपका सर्वनाम पदबंध। शेर की तरह दहाड़ने वाले आज तुम चुप क्यों हो? शेर की तरह दहाड़ने वाले आज तुम चुप क्यों हो? तो यहाँ पर किसके लिए आया? चुप हो किसके लिए आया? तुम के लिए। तुम कौन सा है? तुम कर। यहाँ पर आप एक चित्र देखिए, ये देखो कैसे दहाड़ रहा, शेर दहाड़ रहा है, आदमी दहाड़ रहा है, कैसे दहाड़ रहा देखो बच्चा। ठीक है, जैसे शेर दहाड़ता है वैसे बच्चा दहाड़ रहा है। लेकिन क्वेश्चन पेपर को देखा और शकल बन गई, रोनी शकल बन गई। यहाँ पर देखा कैसी शकल बन गई, आज चुप हो गया वो। ठीक है, तो ये शेर की तरह दहाड़ने वाले, ये बच्चा को देखो, आप इस बच्चे को देखो कैसे, और यहाँ पर देखो कितना अंतर हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका सर्वनाम पदबंध। दूसरा उदाहरण देखिए, दीन दुखियों की सेवा करने वाले आप कौन हैं? संज्ञा शब्द और सर्वनाम शब्दों में अंतर समझ लीजिए। यहाँ पर दीन दुखियों की सेवा करने वाले आप शब्द जो है यहाँ पर दीन दुखियों की सेवा, दीन दुखियों की सेवा करने वाले आप। जहाँ तक याद रखिए बच्चों, जहाँ तक अंडरलाइन होता है
वहीं तक एक ही वाक्य आपका संज्ञा हो जाता है, एक ही वाक्य आपका विशेषण हो जाता है और एक ही वाक्य में आपका क्रिया का भी हो जाता है। इसलिए ध्यान रखना है कि कहाँ तक अंडर का लाइन किया गया है। अगर क्रिया रेखांकित हो तो क्रिया बन जाएगी, सर्वनाम तक है सर्वनाम बनेगा, विशेषण आया हो तो विशेषण तक बन जाएगा। तो ये आपका आप शब्द है, दीन दुखियों की सेवा करने वाले आप। आप शब्द क्या है, आपके लिए किसके लिए प्रयोग किया गया है, किस तुम की जगह में प्रयोग किया गया, मध्यम पुरुष में प्रयोग किया गया है। तो ये देखिए दीन दुखियों की सेवा कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा समाज सेवक है जो सेवा कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे। दूसरा उदाहरण आपने देख लिया है सर्वनाम का। और 30 अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम विशेषण पदबंध। सर्वनाम पदबंध आ गया बच्चों आपके समझ में, अच्छी तरह आ गया। तो इसमें भी ध्यान दीजिएगा, श्याम जैसे वो है वैसे ही ये भी है। अब है अनेक मिलकर विशेषण। मैंने आपको कहा है कि सिंपल शब्दों में है, जब एक से अधिक इकाइयाँ मिलकर के संज्ञा का कार्य करते तो संज्ञा उपवाक्य हो, संज्ञा पदबंध हो जाता है। एक से अधिक इकाइयाँ मिलकर के सर्वनाम का कार्य करते तो सर्वनाम बन जाती है। एक से अधिक इकाइयाँ मिलकर विशेषण का कार्य करती है तो विशेषण बन जाता है। एक से अधिक इकाइयाँ मिलकर क्रिया का कार्य करते तो क्रिया बन जाती है। और एक से अधिक इकाइयाँ मिलकर के अगर अव्यय का कार्य करते हैं, क्रिया विशेषण का कार्य करते हैं तो क्रिया विशेषण हो जाता है। कुछ नहीं जाना आपको आगे पीछे, इसकी कोई आवश्यकता आपको नहीं है। उस घर के कोने में बैठा हुआ आदमी। अब आप मुझे बताइए बच्चों, मैंने पहले भी दिया था, अब यहाँ तक आपका विशेषण शब्द कौन सा हो जाएगा, नहीं जानते आप लोग, जानना पड़ेगा आपको क्योंकि पदबंध है। ये कौन जासूस है, अब आप बताइए कौन है आदमी। और आदमी कहाँ है, पेड़ के घर के कोने में बैठा हुआ है चुपके से, ये देख रहा है तुम्हारे बारे में सब जान लिया है उसने। ये उसकी विशेषता बतला रहा है। किसकी विशेषता बतला रहा है, आदमी की विशेषता। आदमी कहाँ बैठा है, चुपके से बैठा हुआ है, इसलिए ये विशेषण उपवाक्य विशेषण पदबंध कहलाएगा। समझ में आया बच्चों। अगर हम इसी को ध्यान दीजिए, अगर यही होता है कि उस घर के कोने में बैठा हुआ आदमी, अगर ये आदमी होता तो आपका ये कौन सा बन जाता है, संज्ञा बन जाता, संज्ञा पदबंध बन जाता। समझ में आ रहा है। अब इसके बाद आता है तीसरा, आता है आपका हवाई किले बनाने वाले युवक संभल जाओ। हवाई किले बनाने वाले युवक संभल जाओ। ये हवाई किले बनाने वाले आज के युवकों के कहा, जो केवल कल्पना करते रहते हैं और काम कुछ नहीं करना चाहते। कल्पना बड़ी ऊंची ऊंची करते हैं लेकिन उसके अनुरूप कार्य को नहीं करते हैं। तो हवाई किले बनाने वाले, आपने यहाँ तक इसको अंडरलाइन किया आपने, वाले तक। वाले क्या है आपका, विशेषण, और युवक क्या है आपका, संज्ञा। अगर यही लाइन संज्ञा तक होती तो आप क्या लिखते हैं बच्चों इसको, कि अगर यही लाइन अंडरलाइन इसको युवक तक क्या होता तो तब आपका संज्ञा हो जाता। लेकिन संज्ञा की विशेषता, युवक की विशेषता क्या बतला रहे हैं, हवाई किले बनाने वाला। ठीक है, मुंगेरी लाल का सपना देखने वाला, जिसको आप बोलते हैं मुंगेरी लाल के सपने देख रहा है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर विशेषण। ये देखिए बैठा हुआ है, बड़े मज़े से बैठा हुआ है, कुर्सी में, आराम कुर्सी में बैठा हुआ है और देख रहा है, सपने में देख रहा है महलों के। तो ऐसे काम नहीं चलता है, हवाई किले मत बनाओ बल्कि उसको कार्यान्वित करो। तो ये वाले विशेषण का प्रयोग भी यहाँ पर किया गया है। यह है पदबंध का यह पहचान। इसके बाद जो अब हम देखेंगे इसको क्रिया पदबंध। 3 अब हो गए आपके, संज्ञा पदबंध हो गया, सर्वनाम पदबंध हो गया, विशेषण पदबंध हो गया, और अब यहाँ पर है आपका चौथा है आपका क्रिया पदबंध। जैसे मैंने आपको बताया है कि वाक्य में एक से अधिक इकाइयाँ जब मिल करके क्रिया का कार्य करें तो वहाँ पर क्रिया पदबंध हो जाता है। जब एक से अधिक इकाइयाँ मिलकर पद का कार्य करती हैं तो वही इकाई जो है निर्माण कार्य करती है, तो वहाँ पर वह क्रिया का पदबंध हो जाता है। जैसे वह चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, तो क्रिया का बंध बन गया, क्रिया पदबंध बन गया। इसके बाद जो इसी प्रकार से और भी शब्द आपके सामने आते हैं, एक एक करके आप उनको देख सकते हैं, समझ सकते हैं और देखेंगे कि आप इसके बाद आपका क्या इसमें आ रहा है। ये देखिए, हम पढ़कर सो जाते हैं। कैसे सो जाते हैं बच्चों, हम पढ़कर सोए। देखिए बच्चा बैठा हुआ है, होमवर्क ज़्यादा मिल गया, पढ़ नहीं पाया, परेशान हो गया, कब तक लिखो, पढ़ते पढ़ते बेचारे को नींद आ गई। तो हम पढ़कर, इसने पढ़ा, किताब सिर में रख दी है, पेन वहाँ फेंक दिया है और सो गया। तो जो पढ़कर सो गया, सो जाते हैं, तो ये सो जाते हैं, ये आपका हो जाएगा आपका क्रिया पदबंध। नाव पानी में डूबती चली गई। नाव पानी में डूबती चली गई। कौन डूबता चला गया, नाव।
कैसे गई? डूबती हुई। तो डूबना भी क्रिया हो गया, चलना भी क्रिया हो गया, और गई भी आपका क्रिया हो गया। हो गया कि नहीं हुआ? हो गया ना क्रिया। तो ये देखिए आपका नाव पानी में डूबती चली गई, आपकी क्रियापद बंद हो गया। ये नाव है, ये पानी है, डूब रही है, छिद्र हो गया है, पानी अंदर आ गया है। मछली तैरती तैरती थक गई। मछली तैरती तैरती थक गई। ये भी आपका क्या हो गया? ये भी आपका क्रियापद बन गया। तैरते तैरते वो दिखा रहा, धीरे धीरे तैरा, उसने हो थक गए। इसके बाद आता है आपका अंत में आता है आपका क्रिया विशेषण पदबंध, जो अव्यय का एक भेद होता है। मैंने आपको बच्चों पहले बताया है कि अव्यय किसे कहते हैं। अव्यय वो शब्दों का समूह कहलाता है, वे शब्द कहलाते हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक और काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहेंगे? अव्यय शब्द कहेंगे। अव्यय की पहचान करने के लिए अगर आपके पास कोई भी शब्द आ जाता है तो उसको पहचान करने के लिए हम आपको आगे ट्रिक बताएंगे कैसे करना है। यहाँ पर है कब किया गया, कहाँ किया गया, कैसे किया गया। क्रिया विशेषण की जगह प्रयुक्त होने वाले एक से अधिक पदों का समूह क्रिया विशेषण कहलाता है। यह पद बताता है कि क्रिया का रूप कहाँ, कब और कैसे हुआ। कहाँ, कब, कौन, किससे, ये शब्द के जितने प्रयोग आएंगे ये सब आपके क्रियापद बंध के अंतर्गत ही आ जाते हैं। वह बहुत धीरे धीरे उठा। ये देखो सुबह से उठ रहा है, सुबह से माँ ने उठा दिया, उठो बेटा स्कूल जाना है। सुबह सुबह बच्चा उठ गया, दिल नहीं कर रहा है उठने का, धीरे धीरे उठ रहा है, बोल रहे हैं तो स्कूल जाना ही जाना है, बड़ा परेशान, स्कूल कौन बोझा लेके स्कूल जाए। देखो कैसे थका थका सा है, सो के उठ रहा है, दिल नहीं कर रहा कि बिस्तर छोड़ो। तो बहुत धीरे धीरे उठा क्योंकि उसको आदेश मिला हुआ है भाई कि स्कूल जाना है, नाश्ता करना है, ठीक है। तो ये बच्चे धीरे धीरे उठा। क्रियाएं कैसे की उसने? बहुत धीरे 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 उठा, छट से नहीं उठा, खुश होके नहीं उठा। वो क्या मुसीबत हो गई, संडे नहीं आ, कब संडे आएगा इंतज़ार करते करते उठ रहा है। कैसे? बहुत धीरे धीरे उठा, ठीक है। इसके बाद चलता है आपका कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक है। ये आपका आ गया क्रिया विशेषण उपवाक्य। कौन सा वाक्य है ये? क्रिया विशेषण उपवाक्य है। मैंने आपको कहा कि जिन शब्दों के पदों के बीच में क्रियाओं का एक से अधिक शब्द होते हैं, लेकिन जब वो शब्द जो है पूरी तरह से अव्यय होते हैं तो तब आपका वो क्रिया विशेषण पदबंध बन जाता है। लेकिन आप पहचान कैसे करेंगे? जहाँ तक उसको अंडरलाइन किया गया है बच्चों, अंडरलाइन पर विशेष ध्यान देना है। अगर आप अंडरलाइन पर ध्यान नहीं देंगे आपका वाक्य गलत हो जाएगा, बोलेंगे मैम ने ही गलत पढ़ा है। नहीं बच्चों, अच्छी चीज़ समझो, पूरी तरह से समझो, अच्छी तरह आपके समझ में आ जाएगा। अब आपको ध्यान दीजिए, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक है। इस वाक्य को देखो, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हम लोगों ने यात्रा की। हम सब ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की यात्रा की। सीता ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की यात्रा की। राम ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की यात्रा की। बच्चों आपने देखा क्या परिवर्तन हुआ इसमें? यहाँ तो परिवर्तन हुआ, भारत एक है, लेकिन यहाँ तक कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कहीं पर भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वो जितना पदों का समूह है वह पद समूह अपने ही कार्य में मस्त रहा, वहीं पर रहा, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कोई आए जाए गायब भी, उससे कोई मतलब नहीं है। वो पूर्णतः अपने आप में संपूर्ण है, ठीक है। इसी तरह से हम कहें कि कल पिछले दिनों की अपेक्षा आज सर्दी अधिक है। हमने कहा पिछले दिनों की अपेक्षा। याद रखें ये पांचवा वाला है क्रिया विशेषण पदबंध। कौन सा पदबंध है ये? क्रिया विशेषण। समझ में आ रहा है आपको? यह है क्रिया विशेषण। ये क्रिया विशेषण आ रहा है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना आपको कि आपको यहाँ पर क्या लिखना है। नेक्स्ट में आप देखेंगे इसके बाद एक और भी कोई सेंटेंस है या आगे क्या देखना आपको। अब देखो एक और आ गया आपके सामने, देखो बेटा कितना अच्छा चित्र आया, देखा आपने।
मित्र मंडली के साथ मोहन घर पर बैठा है। वाह वाह, क्या मजे उठा रहे हैं, पॉपकॉर्न्स खा रहे हैं और बैठे, कोई खेल रहा है, कोई मोबाइल देख रहा है मित्र मंडली के साथ। तो मित्र मंडली के साथ, अब इसको भी देखिए, एक वचन बहुवचन लिंग परिवर्तन करके देख। मित्र मंडली के साथ सीता गाँव मोहन के घर गई। ठीक है, हम सब मित्र मंडली के साथ मोहन के घर गए। राम मित्र मंडली के साथ घर गया, सीता मित्र मंडली के साथ घर गई। क्या मित्र इस एक ऐसा इसमें पद समूह है जिसमें लिंग वचन कारक का प्रभाव नहीं पड़ रहा है, इसको कहते हैं हम क्रिया विशेषण पदबंध। आगे है, पिछले दिनों की अपेक्षा सर, ये मैंने आपको समझा दिया, ये गर्मी है, पिछले दिन ऐसे था, आज ऐसे है, इस दोनों को बांध दिया गया, पदों का समूह काम कर रहा है, इसलिए ये आपके अपेक्षा तक जो है आपका क्रिया विशेषण पदबंध हो गया। अब इस लिस्ट को देखिए, क्रिया विशेषण में क्रिया पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध का कार्य को करता है। क्रिया पदबंध क्या है? कार्य को करता है। ठीक है, कार्य की विशेषता बतलाता है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कार्य के अंत में, क्रिया से पहले। ये जो जितने भी जो क्रिया पदबंध हैं, ये आपको क्रियाओं के द्वारा मालूम करवा देते हैं कि आपका ये पदबंध कौन सा बनेगा। फिर इसी बाद इसमें है 2 पदबंध आ गए। ये है थका हुआ स्लोथ, बहुत धीरे धीरे तैरता चला गया। बहुत धीरे धीरे हो गया, आपका विशेषण बन गया। कौन सा क्रिया विशेषण बना? और ये बन गया तैरता चला गया। 2 बन गए आपका, ये बन गया आपका क्रिया पदबंध और ये बन गया आपका क्रिया विशेषण पदबंध। समझ में आ रहा है बच्चों? नहीं आया? मैंने आपको कहा एक वाक्य में 3-3 पदबंध हो जाते हैं। 3 तो सामान्य सी बात है। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि घर से निकली हुई सीता कल भाग गई। भाग गई एक क्रिया हो गई, घर से भागी हुई एक हो गई। ठीक है, विशेषण बन गया। घर से भागी हुई सीता आपका संज्ञा पदबंध बन गया। तो एक ही तो वाक्य बना के नहीं बना, तो ये वाक्य आपका बन जाता है। अब इसके बाद है, अब आपकी बारी आ रही है बच्चों। आपने कितना पढ़ा है, कितना समझा है? आइए देखिए आपने क्या सीखा है। बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करें। ठीक है, ये देखिए सारे देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर जाते हैं। क्या लिखा है, क्या पूछते हैं, आपसे क्या पूछा जा रहा है? हमेशा शोर मचाने वाला वह आज शांत था। आप वह में बताइए। ऑप्शन है संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध और क्रिया पदबंध। वह तक अंडरलाइन किया गया है। आपको मैंने बताया था कि वहाँ तक अंडरलाइन किया गया है। तो आपको इसमें से इन चारों में से कौन सा ऑप्शन बताए? 5 सेकंड का समय है, जल्दी से बोलिए। संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध या क्रिया पदबंध? समझ में आया, नहीं आया? सर्वनाम शब्द है वह, इसलिए सर्वनाम पदबंध हो गया। नंबर 2 क्वेश्चन आएगा आपका, वह बहुत धीरे धीरे उठा। पदबंध का उचित उत्तर है क्रिया पदबंध, सर्वनाम पदबंध, संज्ञा पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध। बहुत धीरे धीरे उठा, कौन सा होगा? कैसे उठा? वो कैसे उठा? बहुत धीरे धीरे उठा, क्रिया विशेषण पदबंध। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है? चित्र के माध्यम से देखिए कि कितना इतने अच्छे चित्र मैंने आप लोगों के लिए ढूंढवाए हैं, बनवाए हैं। आप इसको ध्यान से देखिए। अब है, ये देखो, ये बालक कैसे जा रहा है, देखो पोटली उठा के भाग रहा है। कहाँ भाग रहा है? देख रहा है जब कोई फेल हो गया कक्षा में और भाग रहा है। कायर है, पढ़ाई करनी चाहिए थी इसको, लेकिन ये भाग रहा है। देखो अपनी पोटली उठाई और भाग रहा है फटे कपड़े पहन के। घर से भागा हुआ लड़का पकड़ा गया। यहाँ पर घर से भागा हुआ लड़का, आपने देखा यहाँ पर घर से भागा हुआ लड़का जो है आपका, लड़का क्या है? संज्ञा शब्द है कि सर्वनाम है, संज्ञा है या विशेष क्रिया विशेषण है? कौन सा वाक्य है बच्चों? जल्दी से बोलिए। लड़का क्या है? 5 सेकंड में बताना चाहिए आपको, फटाफट। संज्ञा पदबंध है। ठीक है, तो बच्चों ये देखिए, आपने इसमें सारे की सारी स्लाइड्स आपने अच्छी तरह से देख लिए हैं। ये बच्चा भी आपने देख लिया है। तो बच्चों आपसे एक ही बात कहनी है कि आप जो भी चैप्टर पढ़ें पूरा पढ़ें। जब तक आप उसको पूरा नहीं पढ़ेंगे बच्चों, आपके समझ में कुछ नहीं आएगा। लेकिन अगर आप उसको पढ़ते हैं, समझते हैं, तो आपकी समझ में बहुत अच्छी से आ जाएगा। तो आज के लिए बस बच्चों इतना ही। आगे आप लोग अपनी पढ़ाई करें। शुभ आशीष बच्चों, खुश रहो, सदा मस्त रहो।